और मनीष व्यास हमारे साथ हैं, जो कि पीड़िता के वकील हैं, जिनके पीड़िता के पिता ने जिनको ये ऑडियो टेप दिया और उसके बाद ये सब इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। मनीष व्यास जी, कैसे ये ऑडियो मैनेज किया पीड़िता के पिता ने? हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, जी, आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरीके से ये ऑडियो पीड़िता के पिता के पास आया और उसके बाद आपके पास आया, कैसे मैनेज किया और क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है? सर, यूं है कि पीड़िता के पिता ने मुझे ये ईमेल किया था जी, और उनके पास में उनके जो मित्र हैं शिवनाथ के मोबाइल पर कृष्णा नाम का पेंटर जो वहाँ पे सेवादार है, उन्होंने जो पूर्व सेवादार था शिवनाथ सॉरी, उनके मोबाइल पे ये फोन करके धमकियां दी है। और जब ये शिवनाथ पीड़ित पक्ष के परिवार के साथ में जब आया तो उस शिवनाथ को भी वहां से बेदखल कर दिया गया आश्रम से। और कुल मिला के अप्रत्यक्ष रूप से आज अभियुक्त की तरफ से जो धमकियां बदस्तूर जारी है, ये इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं अपने अपराध को छुपाने के लिए गवाहों को टेम्परवेट करने के दुराशय से इस तरह की धमकियां आज पीड़ित पक्ष को दी जा रही है। ये कब की बात है, कब धमकी दी गई थी इसको? इस संबंध में मेरे वकील ने संबंधित पुलिस थाने में इन्फॉर्म भी कर दिया था। और आपकी सूचना के लिए मैं ये जाहिर करना चाहूंगा कि ये जो भारतवर्ष की बेटी के साथ में जो दुराचार इन लोगों ने किया है षड्यंत्र करते हुए, उस षड्यंत्र को पर्दा डालने के लिए इन्होंने 31 को इधर गिरफ्तारी का काम चल रहा था, इधर वो गवाहों को डराने और धमकाने के लिए बयान बदलने के लिए दबाव बना रहे थे। ये 31 अगस्त 2013 की बात है। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ऑडियो है ये गिरफ्तारी से पहले का लग रहा है, क्योंकि इसमें बार बार जो श्याम है जो व्यक्ति, वो ये कह रहा है कि गिरफ्तार कोई नहीं कर पाएगा बापू को। जी हाँ, ये जो ऑडियो है ना, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को कॉल करता है, अगर इंटेंशन रिकॉर्ड करने का हो तो आदमी रिकॉर्ड करता है, लेकिन कुछ फोन में इस तरह का वो होता है सिस्टम की ऑटो रिकॉर्ड हो जाता है। तो जब शिवनाथ ने अपना मोबाइल चेक करके मेरे वकील को जाहिर किया, तब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में जरिए ईमेल पहुंच पाई। अच्छा, यानी कि उनके पास ऐसा मोबाइल है जो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है आवाज? नॉर्मली आपके मेरे मोबाइल में इस तरह का एक फंक्शन होता है कि ऑटो रिकॉर्डिंग हो जाता है। जी जी। अच्छा, ये बताइए श्याम कौन है? श्याम नाम का व्यक्ति वहां पर कोई सेवादार है जो वहां पे आश्रम के अंदर भी पेंटिंग वगैरह पेंटर वर्ड से उसको संबोधित किया जाता है और वो इनडायरेक्टली वहां पे वर्क करता है और सेवादार है। ये जानकारी मुझे दी गई मेरे मौके की तरफ। ये जोधपुर के आश्रम में है? जी नहीं, ये शाहजहानपुर वहां पे जहाँ पे वो ये। अच्छा, शाहजहानपुर में है। जी जी हाँ। रिपोर्ट इसकी करा दी गई है? ये इन्फॉर्मेशन मेरे वकील को जब मैंने प्राप्त की तो मैंने उनको कहा कि क्या आपने संबंध में सूचना दे दी, तो उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को इस संबंध में सूचित कर दिया है। जी। अच्छा, बार बार वो एक बात कह रहा है, जो श्याम नाम का शख्स इस ऑडियो में है, जो बार बार ये बात कह रहा है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट की गई है और जो बाबा के जो शिष्य हैं वो मार डालेंगे। क्या इस तरह की धमकियां वाकई आई हैं पीड़िता के पिता के पास? सर, अगर इस तरह की धमकी नहीं आती तो क्या पुलिस में इन्फॉर्म किए जाते? और जहां तक मैं आपको ये सूचित करना चाहूंगा कि अपराध कोई भी व्यक्ति जब करता है तो अपने मानसिक रूप से एक इंटेंशन के साथ में एक एक्ट करता है, उसको अपराध कहा जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कृत्य किया जा रहा है, ये अपराध अभी भी बदस्तूर जारी है जी। जो चाहे गवाह को धमकाना भी एक तरह का अपराध है। इसलिए मैं कहूंगा कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अभियुक्त पक्ष द्वारा अपने बचाव के लिए गवाहों को डराने के लिए और डराते हुए बयान बदलने की बात इस ऑडियो में जारी की गई जी। ये जो श्याम है ये पीड़िता के पिता को भी जानता है, क्योंकि पीड़िता का पिता पिछले 11 साल से आशा नाम जो एक्यूज है उसको भगवान की तरह डील करता था जी। इवन मैं ये कहूंगा कि वो जो वहाँ पे इनका आश्रम है, उस आश्रम के अंदर एक समिति है पर्टिकुलर, उसका वो अध्यक्ष भी था। इवन वो ITR रिटर्न्स वगैरह भी भरता था। और तो ऐसे में जो व्यक्ति शाहजहानपुर के अंदर उस आश्रम को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था और अपने इस एक्यूज को भगवान मानता था, और जिस व्यक्ति के नाम पर वो पूजा पाठ करके हर पूर्णिमा के दिन उसकी शक्ल देख के ही भोजन करता था, तो परस्पर एक दूसरे के कार्यालय में व्यस्त होने की वजह से जानना कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, लेकिन यहाँ पर श्याम बार बार ये बात कह रहा है कि मैंने कई बार फोन करने की कोशिश की लेकिन मेरी बात का कोई जवाब पीड़िता के पिता ने नहीं दिया है। क्या उनके पास इस तरह की कोई कॉल श्याम नाम के इस शख्स की आई थी जिसने शिवनाथ को फोन किया? सर, एक तरफ एक बच्ची के साथ में ये जो गलत कृत्य हुआ है, ऐसे में वो व्यक्ति अपने परिवार को संबल दे और एक बहुत बड़े आदमी जिसका बहुत बड़ा हाइप है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा है। ऐसे में इन तथ्यों के बारे में आप ऑथराइज व्यक्ति जो कि श्याम है
उसी से इन्वेस्टिगेशन में खुल के ये चीज आ जाएगी कि क्या उसने वो ये जो पंक्ति बोली है, ये पंक्ति किस हद तक सही है, किस हद तक सही नहीं भी है। जी, अच्छा, आप क्या चाहते हैं अब? हम तो यही चाहते हैं साहब कि ड्यूरिंग ट्रायल ये एक्यूज अंदर ही रहे, ताकि गवाहों के साथ छिड़कानी नहीं हो और न्यायालय के सामने जो भी ट्रायल चलेगी उस ट्रायल के अंदर जो न्याय प्राप्ति की उम्मीद में परिवार द्वारा जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसको एक न्याय मिले और भारत के अंदर एक बहुत बड़ा ये जो जघन्य अपराधों के रूप में बलात्कार का कृत्य चल रहा है तो बलात्कार मुक्त हो भारत, इसी उम्मीद के साथ में मैं चाहूंगा कि इस व्यक्ति की जमात को लाभ नहीं। मनीष जी, आप